निसर्ग से या नैसर्गिक कोई परिसर हो उसमें रहकर अगर आप व्यायाम करें, कसरत करें, ये नहीं कि आप अपने कमरे में भी व्यायाम कसरत कर रहे हैं। देखिए अष्टांग योग की जो आसन प्रणाली, अलग अलग आसन हैं, तो पूर्व जितने भी आचार्य हुए हैं वो 8/10 या 50/50 फीट के कमरे में नहीं करते थे, खुले में करते थे। या तो आप छत पे चले जाइए, छत के चारों ओर जो है वृक्ष हो, खेत हो, पर्वत हो, ये सब दिखाई दे। ये नहीं कि आसपास खाली बिल्डिंग ही बिल्डिंग हो। फिर छत पर मत जाइए, फिर किसी पार्क उर्क में चले जाइए जहां पर थोड़ा एकांत हो, लोग ज्यादा चर्चा चहल पहल नहीं होनी चाहिए। या अपने छत पर ही जो है थोड़े से आपने कुंडियों में आपने कुछ पौधे वौधे लगा दिए हो, थोड़ा ऑक्सीजनेशन अच्छा होना चाहिए, तब वह अनुभव जो है वो आनंद प्रदायी होता है। तो विहार उसे भी कहा गया है। एक अन्य अर्थ विहार का यह निकलता है कि जब आपने युक्त आहार, क्योंकि ये विहार शब्द को अगर देखा जाए तो संधि का प्रयोग करके जोड़ दिया गया है। युक्ताहार विहार से एक ही शब्द बनाया गया है। तो व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, विहार क्योंकि ये शब्द जुड़ गया है युक्ताहार से, तो उसका यह भी एक अर्थ निकलता है कि जब आपने युक्त आहार प्राप्त कर लिया है, अब विहार के रूप में अब जो है उससे जो ऊर्जा मिलती है उसका प्रयोग करें भगवान का ध्यान करने में। उस प्रकार से आप उसका प्रयोग करें, क्योंकि जितना चाहिए उतना भोजन ग्रहण किया तो समय जो भी बचेगा आपका ना। बाकी लोग जो है खाते समय थोड़ा समय व्यर्थ गवा देते हैं और खाने में या अन्य चर्चा में। आपने युक्त आहार ग्रहण किया, अब आपने क्या करना, जो समय बचा है उस समय का प्रयोग करना है आपने ध्यान करने में। तो बैठकर आप जो है कीर्तन सुनिए, भजन सुनिए, शास्त्र अध्ययन कीजिए। ऐसा नहीं कहा गया कि आप ध्यान कक्ष में फिर से चले जाइए ना, उस समय का आप सदुपयोग कीजिए। ये नहीं कि व्यर्थ की चर्चा करते हुए आप जो है जो आपका डाइनिंग टेबल है उस पर बैठे रहे हैं।